पहले जय हिंद नगर शेखपेट का वहाँ पर रह रहे हैं। आज अंदाज़ा 2 बजे उन्होंने प्रेयर्स के लिए जा रहा था। ये मिनी गुलशन की कॉलोनी जगह में ऑटो से पीछे से आके और उनके ऊपर हमला किया है। तो रीज़न्स तो उन्होंने भी नहीं बता सक रहे अभी इस फेलो का। उसको हम पर अटैक होने के बाद में इमीडिएटली लोकल्स पूरे हेल्प करके उसमें हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। उन्होंने अंडर ट्रीटमेंट में है। वो इंजर्ड पर्सन बेसिकली प्रोफेसर जॉब करती है कोर्ट वुमेंस कॉलेज में। उसके साथ उसको बाएँ और उसका रिलेशन के साथ उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस भी कर रहे हैं। वो हम रियल एस्टेट बिजनेस के एंगल में भी इंक्वायरी शुरू हो रहे हैं। ये पर्सनस को अप्रेंड करने के लिए अभी 3 टीम डिप्यूट करा है और पूरा कैमरास और उसका बैकग्राउंड पूरा वेरीफाई करके जल्द से जल्द उन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। अभी तो उनसे बातचीत भी करा हम, मगर अभी ट्रीटमेंट चल रहे हैं और ज़्यादा हम पूछ नहीं सके। फिर भी उनका पार्टनर्स कौन है, उनके फैमिली मेम्बर से भी डिटेल्स फर्दर ले लेके वो एंगल में भी करेंगे। उसका रियल एस्टेट बिजनेस है। आजकल में उन्होंने डिस्प्यूट में लैंड लिया नहीं लिया, उसका भी एंगल पे तो पूछताछ करेंगे। उन्होंने फिलहाल तो जय हिंद नगर वही कॉलोनी शेखपेट में रह रहे 3 महीने से वहाँ पर रह रहे। इससे पहले समता कॉलोनी में रहते थे। ये मिनी गुलशन में ये जगह वो लाइन पे हुआ। बेसिकली नेटिव ऑफ कोहिर विलेज है, जहीराबाद एरिया। तो वो एरिया में भी उनका कोई दुश्मनी है क्या, पूछताछ करना है, इंक्वायरी करने का है। ओके सर, थैंक यू। भाई आराम बस थोड़ा बयान दीजिए। नहीं मैं नहीं जानता वो लोगों को जो मारा। सडन में नमाज के लिए जा रहा था, मेरे सामने किस चीज़ से मारे आपको? करते थे वो लोगों के हाथ में, जो खसाबों के पास सूर्य वगैरह के सारे थे उस टाइप के थे। मेरे सामने ऑटो रोके, मैं ऑटो रुका बोल के बाजू से लेके जाऊंगा बोलते सडन उतर के मेरे पे अटैक कर दिया। मैं एक्टिवा पे से गिर गया। बहुत सारे जख्म आगे पीछे वो करे, लोग जमा हुए तो भागना शुरू करे। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, ऑटो का फोटोज वगैरह बहुत सारे स्टैबिंग्स हुए, बहुत सारे जख्म आए। वो कौन लोग हैं नहीं जानता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, अननोन पर्सन है। थैंक यू। दोपहर 2 बजे मेरे वालिद प्रोफेसर मोहम्मद नज़ीर अहमद, उनको ऑटो में लोग रोक कर उनको डेडली वेपन से उन पर अटैक किया गया है। मैं तेलंगाना पुलिस से और गोलकुंडा पुलिस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द आप इस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई लीजिए। हमें मेरे वालिद साहब को इंसाफ दिलवाइए।